माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज नंबर 19 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज के अंदर हम लोग वो सारे ऑप्शन क्लियर करने वाले हैं जो कि रिव्यू टैब के अंदर बचा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जब तक आप किसी भी ऑप्शन के बारे में फुल्ली डिटेल से नहीं जानेंगे तो आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिकल यूज करने से पहले आप किसी भी ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी लें कि आखिर इस ऑप्शन का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल यूज करके बताता हूं। तो चलिए हम लोग वो ऑप्शन आज क्लियर करेंगे जो कि रिव्यू टैब के अंदर बचा हुआ था। ये फोर्थ ऑप्शन है जो कि रिव्यू टैब में बचा हुआ था। बाकी के जितने भी वीडियोस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो 4 ऑप्शन हैं, एक्चुअल में इसके अंदर भी कई सारे और भी ऑप्शन हैं। जैसे ट्रैकिंग के अंदर और भी ऑप्शन हैं, चेंजेस के अंदर और भी ऑप्शन हैं। ये जो 4 विकल्प हैं यानी 4 जो ऑप्शन हैं, इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शन हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और रिव्यू टैब के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सारे ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे कि वास्तव में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पहले समझें। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग। तो समझते हैं हम लोग कि एक्चुअल में ट्रैकिंग का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया जाता है। जैसे हमने कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और हमने बाद में हमने इसमें चेंजेस किया। जैसे हमने कलर को चेंज किया, हमने इसका फॉर्मेटिंग चेंज किया। यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी तरह का अगर चेंजेस करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये इसके जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया। अब इसके अंदर कई ऑप्शन हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन है वो ट्रैकिंग से रिलेटेड है। अब ट्रैकिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज को ट्रैक करना, कि कब क्या किया गया, कब कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया गया, कहां किया गया। तो इसके जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है चेंजेस। इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शन हैं, आपको इसमें वो सारे ऑप्शन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको वो सारे ऑप्शन पढ़ने को मिलेगा जो कि चेंज से रिलेटेड होगा। चेंज का मतलब क्या होता है वो समझें। जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस किया और हम चाहते हैं कि चेंज किया गया चीज एक्सेप्ट ना हो, यानी कि चेंज ना हो, तो आप इसके जरिए नोट एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से समझाता हूं। हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और हमने उसमें किसी भी तरह का चेंज किया, और जैसे मैंने आपको जस्ट बताया था ट्रैकिंग, आप जो चेंज करेंगे इस ऑप्शन के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन चेंजेस में क्या होता है कि इसके अंदर वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसके जरिए आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इससे संबंधित काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस किया है अपने डॉक्यूमेंट में और अगर आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर में आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ मेरे द्वारा जो चेंज किया गया है वो मेरे लिए ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं सारा चीज आपको प्रैक्टिकल यूज करके दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयर। ये जो कंपेयर जिसको हम लोग कंबाइन भी कहते हैं, ठीक है, तो कंपेयर में क्या होता है कि आप किसी 2 डॉक्यूमेंट, यानी मान लो आप चाहते हैं कि मैं 2 डॉक्यूमेंट को
दो अलग अलग फॉर्मेट वाले डॉक्यूमेंट को जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाया गया हो, तो आप इसके जरिए कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आप बारी बारी से दो डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करें और उसको कंबाइन यानी उसको आप कंपेयर करें। तो बस इसका यही यूज होता है कि डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट के अंदर एक दो ही ऑप्शन है, प्रोटेक्ट के अंदर एक दो ही ऑप्शन है, मगर इसका मतलब आप समझें। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, तो प्रोटेक्ट के जरिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बारी बारी से समझें। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया और अगर आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को कोई छेड़छाड़ ना करे, तो ऐसे में आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लग जाए, तो आप इसके जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन। अब मैं आपको इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूं, तो फिर आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी नोट्स हिंदी में डाउनलोड करना, तो आपको नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कई तरह के नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रोफेशनल नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब मैं आपको वो सारे ऑप्शन प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद हम लोग जाएंगे रिव्यू टैब के अंदर और हम लोग यहाँ से आज पूरा पढ़ेंगे। ये ट्रैक चेंज से हम लोग यहाँ लास्ट में रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग तक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये सारे ऑप्शन को हम लोग आज क्लियर करेंगे जो हमने आज थ्योरी में पढ़ा था। लेकिन मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, यानी कमेंट से बताऊँगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही हम लोग ये सब सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि इससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने कोई एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया, ठीक है। अब मेरे को ये जो वर्ड है, मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखें। मान लो ये जो मेरा वर्ड है इंसर्ट, मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि ये जो इंसर्ट है वो नाइस वर्ड है या ये वर्ड है या वो वर्ड है। तो मैं जाऊँगा नी कमेंट में और यहाँ से देखिए वर्ड वन, नंबर 1 मैं यहाँ दूंगा नाइस वर्ड। ओके, चलो उसके बाद मैं कोई और वर्ड को सिलेक्ट करूँगा। मेरे को कंट्रोल्स, इस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा। आप जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही होगा। आपने यहाँ पर केवल इंसर्ट को सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर रेड में इंसर्ट है और यहाँ इसका कमेंट है। मान लो मेरे को ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इतना में कमेंट मारना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊँगा नी कमेंट में, मैं यहाँ दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा दिस इज ए माई, ठीक है, माई फेवरेट वर्ड। जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने लगाया दिस इज माई फेवरेट वर्ड या फेवरेट सेंटेंस, जो भी है, एक्चुअल में आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और मैं एक और कमेंट मारता हूँ, मैं यहाँ पे मारूंगा टेम्पलेट, इसको सेलेक्ट करूँगा न्यू कमेंट और मारूंगा यहाँ पर दिस इज ए रॉन्ग वर्ड, मैंने ये मार दिया, ठीक है। ये मेरा टोटल 3 कमेंट्स है। अब हम लोग चलिए यूज़ करते हैं। अब मेरे को जाना है इसके प्रीवियस वाले कमेंट में, यानी इसके ऊपर वाला, यानी दिस इज़ माय फेवरेट वर्ड पर जाना है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये जो ऑप्शन है प्रीवियस, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग ऊपर में जंप कर गए। फिर से प्रीवियस में करेंगे तो सबसे ऊपर में, अगर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से। अगर मुझे कोई
कमेंट को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा, सबसे पहले मेरे को जाना है किसको डिलीट करना है, यानी कौन से कमेंट को मुझे डिलीट करना है। वहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये मेरा कमेंट डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है ट्रैक चेंज। एक्चुअल मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी समझाया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्स ऑल चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंसर्शन। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी बोल्ड किया, कोई भी इटालिक किया, कोई भी फॉर्मेट को चेंज किया, वो यहाँ पर दर्शाएगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किया। चलो मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण के तौर पे। हमने इस वाले ऑप्शन यानी ट्रैक चेंज पे हमने एक बार मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हमने क्लिक किया और मैं जैसे ही गैलरी को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको कर दूंगा बोल्ड, ठीक है, मैं इसको कर दूंगा बोल्ड या फिर इटालिक, मैंने बोल्ड भी किया, इटालिक भी किया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड इटालिक कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। चलो मैं एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे हमने इतने वर्ड को सिलेक्ट किया, ओके, और उसके बाद हमने इसका फॉन्ट को चेंज किया, मैंने इसका ये फॉन्ट चेंज किया। जस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मेटेड फॉन्ट इम्पैक्ट, ये जो फॉन्ट का नाम है वह इम्पैक्ट, आप देख सकते हैं। मैंने इसको कलर को मैंने चेंज किया, देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर रेड, यहाँ पे शो कर रहा है फॉन्ट कलर रेड, और मैंने इसको ये कर दिया, देखो फॉन्ट कलर ये। यानी कि ट्रैक चेंजेस में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो इसको ट्रैक करते जाएगा कि आपने जो चेंजेस किया वो आपको राइट साइड में यहाँ पे शो कर देगा कि आपने किस वर्ड को बोल्ड इटालिक अंडरलाइन, मतलब कि आप क्या क्या चेंजेस किए हैं। और ये जो ऑप्शन है इसमें 4 ऑप्शन, फाइनल शो मार्कअप, फाइनल, ओरिजिनल शो मार्कअप, ओरिजिनल। अगर आपका फर्स्ट रहेगा तो फाइनल, यानी आपका यहाँ पे मार्कअप शो करेगा। अगर आप यहाँ पे कर दोगे फाइनल तो जो फाइनल है, जो आपने चेंजेस किया है वो भी शो होगा, लेकिन फाइनल जो राइट साइड में यहाँ पे दिखा रहा था मार्कअप वो शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कर दोगे ओरिजिनल शो मार्कअप, यानी ओरिजिनल रहेगा लेकिन मार्कअप भैया शो करेगा, ये देखो ओरिजिनल रहेगा लेकिन मार्कअप राइट साइड में शो कर रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे है ओरिजिनल, यानी सिर्फ आपका ओरिजिनल हो जाएगा जैसे पहले था। देख लो न यहाँ पे बोल्ड है न यहाँ पे कुछ है, लेकिन पहले क्या था, पहले तो इस तरह, जब मैं यहाँ से कर दूंगा इसको ऐसे, देखो ये फॉन्ट चेंजेस था। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है, यहाँ पे शो एंड हाइड का ऑप्शन है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो हाईलाइटेड अपडेट्स दिखे तो आप इसको कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कमेंट नहीं दिखे तो आप यहाँ पे टिकआउट कर सकते हो, यहाँ पे टिकआउट कर दो दिखने लगेगा। फॉर्मेटिंग चाहते हो कि मेरे को यहाँ फॉर्मेटिंग दिखे तो फॉर्मेटिंग देखो यहाँ पे हाइड हो गया और यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा। आप चाहते हो यहाँ पे कि इंसर्शन, जो भी आप यहाँ से जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, जो आप शो करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी भी कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रिव्यू टैब के अंदर, इसलिए आप सारे टैब को अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये 4th ऑप्शन क्या क्या है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। मैं आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन को क्लियर कर दूंगा। एक्सेप्ट में क्या लिख रहा है, एक्सेप्ट द करंट चेंज एंड मूव द नेक्स्ट प्रॉपर चेंज। तो देखो समझो इसका मतलब क्या होता है। आपने जो चेंज किया, अगर आपको लगता है कि भैया मैंने सही किया, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा चेंजेस किए गए फॉर्मेटिंग बेकार है, मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, मतलब उसको हटा दूंगा, हटा सकते हो। चलो मेरे को इसको करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ से कर लूँगा एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट हो गया। और मैं इसको कर दूंगा रिजेक्ट, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया। यानी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको प्रीवियस में जाना है, नेक्स्ट में जाना है, आप जा सकते हो। आप प्रीवियस पे क्लिक करोगे, आप पहले वाले पे आ जाओगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगले पर आ जाओगे, फिर नेक्स्ट करोगे अगले पे आ जाओगे, और फिर नेक्स्ट करोगे तो अगले पे आ जाओगे। बस इसका
यही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ कंपेयर, यानी कंपेयर और कंबाइन मल्टीपल वर्जन्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट। यहाँ पे शो कर रहा है कंपेयर और कंबाइन मल्टीपल वर्जन्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी आप किसी भी दो डॉक्यूमेंट यानी मल्टीपल डॉक्यूमेंट को कंपेयर या फिर कंबाइन कर सकते हो। चलो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और कंपेयर पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी फर्स्ट डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं कर देता हूँ फर्स्ट को कोरेल ड्रा इन हिंदी। ओके, चलो मैं इसका परमिशन देता हूँ। परमिशन दिया हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है। अब परमिशन नहीं है इसलिए वहाँ पे ऐसा शो कर रहा है। मैं नोट्स में पासवर्ड लगा कर रखता हूँ ना, इस वजह से ऐसा कर लूँ। चलो मैं अपने नोट्स में यहाँ से पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ इसमें और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कोरेल ड्रा इन हिंदी और नोट फ़ॉन्ट। चलो नोट फ़ॉन्ट है, मैं कोई एक और नोट्स को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंटरनेट हिंदी, चलो हो गया। ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। थोड़ा सा सर्च भी ले सकता है, ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट पर, बिकॉज डॉक्यूमेंट ये जो मेरा है वो काफ़ी बड़ा है, इस वजह से हो सकता है ये टाइम लेगा इंसर्ट होने में, लेकिन ज़्यादा समय ये नहीं लेता है, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं, ये इंसर्ट होता है। उसके बाद ये जो मेरा है अगला, ये सेकेंड डॉक्यूमेंट है। ये एक्चुअल में ये करता क्या है वो आप समझ ले पहले। अगर आपने कंपेयर पे क्लिक किया था, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, चलो ये आ गया फर्स्ट। अब मैं करूँगा सिलेक्ट। मैं दोनों डॉक्यूमेंट को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। मेरा पहला था इंटरनेट हिंदी, मेरा फोटोशॉप हिंदी, ये मेरा सिलेक्ट हो रहा है। अब दोनों जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। कंपेयर का मतलब समझ रहे हो ना, ये तुलना करेगा आपस में कि भैया किसमें क्या है, किसमें कितना, मतलब थोड़ा सा अब समझ सकते हो। अब मैं करूँगा यहाँ से ओके और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया है ये काफ़ी बड़ा है, ये पूरा ई बुक मैंने ओपन कर दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करें। ये कंपेयर करने वाला है, जस्ट कंपेयर करने वाला है। आप ध्यान से देखें इस वीडियो को और ध्यान से समझें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नोट्स डाउनलोड करना तो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है और काफ़ी आसान और प्रोफेशनल PDF वो है, ठीक है। तो ये मेरा कंपेयर हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा वीडियो मेरे को मिल जाए A to Z, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको A to Z माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर वीडियोस मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक सीख सकते हो। और मैंने लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारे ऑप्शन को क्लियर किया है और कुछ दिन बाद से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एडवांस वीडियो लाने वाला हूँ और लैब वाली वीडियो भी एडवांस में लाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे रिज्यूम बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे कवर पेज बनाते हैं, एडवांस बुक कैसे बनाते हैं, यानी कि जितना भी एडवांस तरीके होते हैं मैं वो सारे वीडियोस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके ही बनाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा वेट करवा रहा है मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंपेयर कर चुका है, ये दो भागों में बांट दिया, कंपेयर डॉक्यूमेंट और एगो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे समझना आपको है कि भैया कंपेयर कैसे कैसे किया। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे सारा चीज़ ऊपर में लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग इतना है, कमेंट 0 है, यानी जितना फॉर्मेटिंग हुआ है ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें शो कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। आप मैं इसको इस नीचे करता हूँ, देखो ये सारा जितना कमेंट करोगे इतना शो करेगा। ये आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट है, आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया है, ठीक है, ये दोनों के साथ, ये देख लो यहाँ पे टोटल चीज़ कंपेयर कर रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे जो वर्ड यहाँ पे मैचिंग है वो कंपेयर कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि नहीं भैया रॉन्ग है, यहाँ पे कंपेयर मतलब मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कि मुझे ही कंफ्यूज कर दे रहा है।
ऐसा करो, आप छोटा सा एक 2 डॉक्यूमेंट बनाओ। पहला डॉक्यूमेंट 1 पेज वाला बनाओ और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो 1 पेज वाला बनाओ, और उसमें पहले पेज में एक ऐसा वर्ड लिखो जो कि दूसरे पेज में मैच कर रहा हो, और पहले पेज में एक ऐसा वर्ड लिखो जो दूसरे पेज में मैच ना कर रहा हो, और ऐसे करके आप कंपेयर करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आपने जो जो कमेंट किया है, जिस पर आपने स्पेशल वीडियो मांगा है, मैं सारे टॉपिक पर जल्द स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समाप्त होने वाला है तो मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा ही। इसलिए आप टेंशन ना लें, मैं जिस पर भी बोल रहा हूँ स्पेशल वीडियो वो सारे पे आएगा। अगर आप कमेंट करोगे कि मुझे इस पर समझ में नहीं आया तो मैं इस पर भी स्पेशल वीडियो लाऊंगा। मुझे याद है कि मेरे को कौन कौन टॉपिक पर स्पेशल वीडियो लानी है, ठीक है। तो आप मेरे को सिर्फ कमेंट करो कि किस टॉपिक पर लाऊं, मतलब इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित किस टॉपिक पर लाऊं, क्योंकि एडवांस सीरीज जल्द ही शुरू करने वाला हूं। और एडवांस का मतलब ऐसा एडवांस जो कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब मैं जाऊँगा, ये तो ब्लॉक होता है। अब मैं जाऊँगा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। एक्चुअल में इसका इस्तेमाल समझ लो। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब होता है आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। अगला बंदा आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। कोई भी अगर चेंजेस करेगा तो वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज चेंज करने से पहले वो पासवर्ड मांगेगा जो आप अभी सेट करोगे। मैं जाता हूँ यहाँ से रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे और लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन लिस्ट, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अलाउ पे मार दूंगा। यहाँ पे नो चेंजेस रीड ओनली। क्या करना चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो, इसका कमांड दो। आप चाहते हो कि कोई भी अगला बंदा सिर्फ रीड करे और उसमें चेंज ना करे। आप चाहते हो कमेंट, आप चाहते हो ट्रैकेड चेंजेस, यानी कि जो आपसे चाहते हो। मैं चाहता हूँ कोई चेंज ना करे। एवरीवन यानी सभी लोगों के लिए, सभी डॉक्यूमेंट में। चलो ये मैं कर दूंगा यहाँ से एवरीवन। यहाँ पे देखो शो कर रहा है सेलेक्ट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर्स हु आर अलाउड टू, है ना, फ्रीली एडिट दैम। आप यहाँ से जो करोगे वो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया जाएगा। मैं यहाँ से कर दूंगा जो भी करना मैं करूँ, और यहाँ से कर दूंगा यस, और मैं यहाँ से पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में डालूंगा 1 2 3 4 5 और ओके। एक बार फाइनल आएगा, ये कंप्लीट। अब मैं इसमें कोई भी चेंज करूँगा, चेंज नहीं होगा। अगर मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे होगा ही नहीं। देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है नीचे, आप यहाँ से देखो, नीचे देखो, मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ देखो आप, ये देखो, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉकेड। ये लॉक है। अब इसको स्टॉप प्रोटेक्शन करना पड़ेगा आपको, यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया से बात समझ में? ओके। और एक ऑप्शन छूट गया था यहाँ से, रिव्यूइंग पैन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड में सारा रिव्यू दिखा देगा, जो आपने चेंज किया, जो आपने कमेंट मारा, ये सारा ऑप्शन दिखा देगा। तो ये था रिव्यूइंग पैन। इसके ज़रिए आप ये देख सकते हो कि मतलब एक तरह से पूरा व्यू कर देगा कि आपने ये में वो चेंज किया, कमेंट मारा, ये मारा, जितना आपने कमेंट किया था ये एक पैन बना करके आपको यहाँ से शो करा देगा। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे व्यू टैब, जिसके अंदर कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये एक दिन में मेरे को लगता है ये समाप्त हो जाएगा, डोंट वरी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।